नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन से युद्ध के बीच आसमान में 12 घंटे मंडराते रहे रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर। रूस के ये विमान परमाणु हमले करने में सक्षम हैं, इसलिए रूसी सेना का ये कदम भड़काऊ माना जा रहा है। रूस के ये विमान ऐसे वक्त में उड़ान भर रहे हैं जब नाटो फोर्सेस और यूक्रेन से रूस का टेंशन अपने चरम सीमा पर है। इसके अलावा नाटो ने भी सैन्य अभ्यास अपना शुरू कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच 8 महीने से जारी लड़ाई अब उस मोर्चे पर आ गई है जहां अब परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसके 2 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर विमानों ने 12 घंटे तक प्रशांत महासागर पर उड़ान भरी है। रूसी विमानों ने बेरिंग सी और ओखोत्स्क सी के ऊपर भी उड़ान भरी है। बता दें कि रूस के ये विमान परमाणु हमला करने में सक्षम है। रूस के ये 2 विमान ऐसे वक्त पर उड़ान भर रहे हैं जब नाटो फोर्सेस और यूक्रेन से रूस का टेंशन अपने चरम पर है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विमान को MiG-31 लड़ाकू विमानों द्वारा एस्कॉर्ट किया गया है। इन विमानों ने हवा में ही ईंधन भरी। रूस का कहना है कि उसके विमानों ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के नियमों के अनुरूप उड़ान भरी है और वे न्यूट्रल वाटर्स में मौजूद है। अगले ही दिन पुतिन ने घोषणा की थी कि रूस यूक्रेन के चारों क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मिला रहा है और उसे अपने परमाणिक छतरी में मिला रहा है। रूस के इस कदम की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने निंदा की थी। रूस के इस कदम का मतलब है कि यूक्रेन का वह हिस्सा बनाने की साजिश में है और पश्चिमी ताकत रूस के इस कदम पर चिंतित है, लेकिन इनका कहना है कि उन्हें विश्वास है कि पुतिन द्वारा किए गए जा रहे अभ्यास और धमकी में अंतर है। इसी बीच नाटो ने सोमवार को उत्तर पश्चिमी यूरोप में अपने लंबे समय से प्रस्तावित वार्षिक परमाणु अभ्यास की शुरुआत कर दी है। नाटो सैन्य बलों का यह अभ्यास रूस की सीमा से 1000 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका लंबी दूरी के बमवर्षक भी हिस्सा ले रहे हैं जिनका नाम है B-52। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या रशिया जो यूक्रेन पे अटैक करके यूक्रेन के कुछ ज़मीन पे अपना कब्ज़ा जमा रहा है, क्या रशिया अपने हिसाब से गलत है या सही है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो रशिया है वो सिर्फ ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि नाटो की फोर्सेस वहाँ बैठी हुई थी और आप जानते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन रशिया का, जो रशियन आर्मी का है, वो है नाटो। अगर नाटो फोर्सेस वहाँ अपना बेस बना ले तो रशिया को कंट्रोल करना कहीं हद तक नाटो के लिए और पूरे यूरोप के लिए आसान हो सकता है। तो इसी डिफेंस में रशिया अपना डिफेंस अपना रहा है। लेकिन अगर पूरे यूक्रेन को कब्ज़ा करने की बात है तो रशिया चाहता तो पूरे यूक्रेन पर कब्ज़ा कर सकता था। लेकिन इस बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट पे बताइए। धन्यवाद।